नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो बहुत ही बड़ी खबर जो मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से निकल करके आई है, तो उस संबंध में आप लोगों के लिए कि जो 1 लाख पदों पर भर्ती होने वाली है, उसके संबंध में जो है तो खबर है कि क्या आज कुछ क्या आदेश निकल करके आया है, आखिरकार आंदोलन ने कितना सहयोग किया है, इस सब चीज़ के बारे में तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, डेट आपको दिख जाएगी कि जो है तो 10/10/2022 की जो है तो आज ही इसे निकाला गया है, ठीक है ना, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से। तो किसके संबंध में, इसके संबंध में क्या क्या बोला गया है, पूरी जानकारी आप लोग समझ लेते हैं कि आगामी 1 वर्ष में 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में जो है तो ये खबर है। कितने आगामी 1 वर्ष में, और इसमें ये देखिए आपका जो पत्र का ये नंबर दिया गया है, ठीक है ना, आज ही का पत्र है जो भोपाल से निकाला गया है, ठीक है ना। और ये 14/9 उसके संबंध में है कि इस दिन ऐसा बोला गया था, 14 सितंबर को जो जानकारी दी गई थी 14 सितंबर को, तो उसी के संबंध में फिर से निकाल गया। क्या कहा गया है, ये देख सकते हैं, जो 29/9/2022 तक, जो 29 सितंबर तक जो इसके पहले इन्होंने मांगा था विभागों से, सभी विभागों से खाली जो रिक्त पद थे उनकी जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी विभागों के द्वारा जो है तो कई विभागों के द्वारा नहीं दी गई। उसके संबंध में फिर से उसके कार्य में तेजी लाने के लिए फिर से जो है तो ये निकाला गया, ठीक है ना। अब देखिए, इस पेपर को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैलेंडर कब तक आने वाला, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं, इसमें मैं पूरा आपको बता दूं कि देखिए, उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा आपके विभाग के अंतर्गत राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय पदों की जानकारी प्रपत्र 1 प्रपत्र 2 में 29/9/2022 को चाहिए गई थी, परंतु अधिकांश विभागों द्वारा उक्त जानकारी अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड और सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित नहीं की गई है, ठीक है ना। तो जानकारी अभी इन्होंने नहीं भेजी है, तो इनके लिए उन्होंने क्या बोला है, सख्त हिदायत दी है, ठीक है ना, प्रेषित नहीं की गई है तो निर्देश जारी किए, ठीक है ना। 7/10 को इन्होंने निर्देश जारी किए थे, आज तारीख है 10, ठीक है ना। अब कब तक के लिए, अब इन्होंने बोल दिया है 12 तारीख तक के लिए, 12 तारीख तक के लिए समस्त विभाग, राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय कैडरवार रिक्त पदों की जानकारी इस हेतु बनाए गए पोर्टल, ये पोर्टल जो इन्होंने बना करके दिया है, इस पर जो है अनिवार्य रूप से दिनांक 12/10/2000 मतलब अक्टूबर 12 अक्टूबर 2 दिन बाद तक पूरी तरीके से आपको जानकारी देनी कि कितने कितने किस विभाग में रिक्त पड़े पद हैं, ठीक है ना। अब बोला गया है राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय किसी भी रिक्त पद पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा उसकी अधिकारिता अनुसार की जाएगी। इसके लिए मांग पत्र और रूल बुक संबंधित विभाग द्वारा प्रेषित की जाएगी कि मतलब किस हिसाब से जो है तो मांग पत्र और रूल बुक जो है तो विभाग द्वारा दी जाएगी, और ये इन बोर्डों के माध्यम से जो है तो भर्ती करवाई जाएगी, ठीक है ना। और आगे देख लीजिए आपको, अब देखिए सेकंड नंबर पे दो, ये पॉइंट नंबर ये है, तो इसमें क्या बोला गया, सबसे बड़ी बात, चतुर्थ श्रेणी के जो पद है उनकी भर्ती क्या है, आउटसोर्स के माध्यम से करवाने की बात कर रहे हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी जो रखने की बात कर रहे हैं, जैसे कलेक्टर रेफर होता है, इस प्रकार से आउटसोर्स कर्मचारी के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं उन पर भर्ती करने की बात की जा रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड विभाग स्तर निम्न किसी कार्यालयों में भर्ती के लिए कोई मांग पत्र स्वीकार नहीं करेगा, मतलब कि ऑफलाइन कुछ चीज़ नहीं होगी, किसी विभाग में नहीं होगी, ठीक है ना। इसके संबंध में बोल दिया गया साफ साफ, और प्रत्येक विभाग किसी भी संवर्ग स्वीकृत कुल पदों की संख्या 5% से कम रिक्त भरने के लिए मांग पत्र सीधे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग चयन बोर्ड की उनकी अधिकारिता अनुसार प्रेषित किया जाएगा। 5% से अधिक या 5% तक के पदों की रिक्तियों की गणना, उन रिक्तियों को भरने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग को उसकी अधिकारिता अनुसार मांग पत्र और रूल बुक प्रेषित किया जाना, बस आगे कुछ नहीं है, बस यही खबर है, ठीक है ना। अब इसमें से सबसे बड़ी बात यहाँ पे देख लीजिए, क्या बोला गया है, कृपया समय सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए उपरोक्त कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता दें, कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, मतलब कि इन्होंने मतलब बहुत ही कड़े निर्देश दिए हैं कि आप लोग इसको फॉलो कीजिए। 12 तारीख तक आप लोगों की आ जानी चाहिए क्या, जानकारी के रिक्त पदों की। अब आपका देखिए, मैं मेरे अनुभव के हिसाब से मैं अपना बता दूं कि मेरे अनुभव के हिसाब से आप लोग का जो कैलेंडर है, कैलेंडर जो अभी डिलीट हुआ है, ठीक है ना, तो कैलेंडर जो है तो नवंबर तक, कब तक, नवंबर तक पड़ जाएगा। तो अगर जो ये जानकारी आ जाती है तो नवंबर तक आप लोग का जो है तो कैलेंडर आ ही जाएगा। अब रही बात एमपी पुलिस वालों की, ले लेते हैं कि एमपी पुलिस वालों का जो है तो मेरिट लिस्ट कब तक आने वाली है, ठीक है ना। मेरिट एमपी पुलिस वालों की, तो देखिए, जब तक मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ, ये सब खेल खिलौना, सरकार आज बोल दे तो आज जो है तो मेरिट लिस्ट निकल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि हाई कोर्ट की का जो पेज फंसा हुआ है, तो उन्होंने साफ बोल दिया है कि आप लोग दीजिए, आप लोग दीजिए, करवाइए भर्ती, उसके मतलब बाद में जब निर्णय आएगा उस हिसाब से देख लेंगे, लेकिन अभी तो आप कीजिए। तो इनको मेरिट लिस्ट खुद निकालना नहीं है। हालांकि जो आंदोलन चल रहे हैं, जो उधर पास हैं, तो सभी लोग सहयोग करें, हम तो यही कहेंगे, और सभी लोग जाएं आंदोलन में। हम तो नहीं जा पाए, लेकिन आप जाएं, ठीक है ना। तो सहयोग करें आंदोलन में, क्योंकि ये जो है ना इतनी तेज़ी से सरकार के कान में जो है ना तो भनक तभी पड़ती है, जैसे कि भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए बम की आवाज़ की ज़रूरत होती है, धमाके की, ठीक है ना। तो जो धमाका कल हुआ है, आज हुआ है, तो उसकी वजह से सरकार की जो नींद हराम हो गई है, इसकी वजह से आप देखिए आनंद कानून उन्होंने फिर से एक आदेश निकाला कि जल्द से जल्द जानकारी दी जाए। अगर ऐसा हुआ था तो इनको पहले ही बिना इसके ही कर देना चाहिए, बिना आंदोलन की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए थी। 23 से 30 तारीख तक के बीच में कभी भी किया, अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं निकाला है, क्यों नहीं भर्तियों की जानकारी दी है। तो आज देख लीजिए, 23 के बाद 7 दिन, यहाँ के 10 दिन, 17 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं, लेकिन सरकार को आज समझ में आया है, और जो है तो आज सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आज जो है तो आदेश जारी किए गए हैं। ये चीज़ इनको पहले कर लेनी चाहिए थी, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, और कैलेंडर डिलीट किया है, तुरंत कैलेंडर डाला जाए, यही मांग है। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर किया करिए, और आगे बढ़ाइए। मैं इसी प्रकार की जानकारी आप सभी के बीच लेकर के आता हूँ। जय हिंद, जय भारत।